हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, क्योंकि हमारा डिफरेंशिएशन का लास्ट टॉपिक है। बाकी सारे डिफरेंशिएशन के जो पार्ट हैं हम पहले पढ़ चुके हैं, ये लास्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। इसमें बोर्ड एग्जाम में कई बार लॉन्ग आंसर में क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब वन बाई वन कंटिन्यूस डिफरेंशिएशन करते चले जाओ। वन बार तो हम नॉर्मली करते ही हैं, जो पहली बार में डिफरेंशिएशन आया उसका दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो तो डबल डेरिवेटिव हो जाता है, अगेन कर दो तो ट्रिपल डेरिवेटिव। यानी कि डेफिनेशन अगर देखें नॉर्मल सी तो क्या होगा, इफ़ y इज अ फंक्शन ऑफ x देन dy dx इज कॉल्ड फर्स्ट डेरिवेटिव, जो कि हम करते आए अभी तक लास्ट तक। ठीक है, तो इसको फर्स्ट डेरिवेटिव को हम d डैश या y1 से भी डिनोट कर सकते हैं। डिनोट करने के तरीके हैं, अलग अलग बुकों में अलग अलग आपको सिंबल देखने को मिल सकते हैं। सिमिलरली अगर मुझे सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट डेरिवेटिव का इसको डिनोट करने का तो तरीका ही होगा डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर और डी डबल डैश और बाई टू। लिखने का तरीका क्या है, जैसे मान लो हमने डी बाई डी एक्स पहले ही फाइंड कर रखा है, इसको अगेन डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या करेंगे, इस डी बाई डी एक्स को डी डी एक्स करना है, तो क्या आ जाएगा रिजल्ट, डी टू एक्स डी वाई स्क्वायर। डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ट्रिपल डेरिवेटिव करना है तो फिर से इसका दोबारा से डेरिवेटिव कर दो, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर का, तो आ जाएगा हमारा डी थ्री बाई डी एक्स क्यूब। सिमिलरली हम ऐसे अप टू डॉट डॉट करते जाएं तो डी एन डी एक्स एन कितने भी डेरिवेटिव कर सकते हैं। मतलब हमारे सिलेबस में मोस्टली सेकंड डेरिवेटिव तक है। कहाँ तक है, सेकंड डेरिवेटिव तक। हमें सेकंड डेरिवेटिव के क्वेश्चन करने हैं, उसके आगे नहीं करने हैं। होगा नहीं, क्वेश्चन बहुत कम पूछता है सेकंड के बाद के, बट निकाल हम कोई सा भी डेरिवेटिव सकते हैं। तो इसको देखो, एक बार एक क्वेश्चन लिया हमने यहाँ पर, क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। क्वेश्चन निकालना है, फाइंड डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर इफ वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बाई का डी बाई डी एक्स हो जाएगा। इसमें फॉर्मूला लग जाएगा एक्स की पावर एन का, एन आगे आ जाएगा, एन में से एक कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 3x स्क्वायर। ये आपका डी बाई डी एक्स आ गया। फिर से इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दो, तो दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे तो अभी हमने क्या लिखा था, डी बाई डी एक्स को, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, फिर से पावर रूल लग जाएगा, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6x। तो क्लियर है सभी को, एक बार डेरिवेटिव किया ये आ गया, दोबारा डेरिवेटिव किया तो ये आ गया। तो कोई भी फंक्शन हो उसको दो बार डेरिवेटिव करना, अगर तीन बार डेरिवेटिव करेंगे तो अगेन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये सेकंड डेरिवेटिव यानी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, इसे हिंदी में बोलते हैं उत्तरोत्तर अवकलन। पढ़ा होगा हिंदी मीडियम के बच्चों ने, उत्तरोत्तर अवकलन। कंटिन्यूअस, एक के बाद एक लगातार डिफरेंशिएट करते चले जाओ तो उसे बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव। ये 5-6 क्वेश्चन लिए हैं, इनमें से मैं आपको ये क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन समझ आ गए तो समझ लो आपको सेकंड डेरिवेटिव अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेशन समझना अलग चीज़ होती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना वो दूसरी चीज़ है। तो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन से आपको। पहला क्वेश्चन हमारे पास, y इज इक्वल टू 10x माइनस एक्स स्क्वायर। तो अभी हमने आपको क्या बताया था, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, सिंपल है ये, हम स्टार्टिंग से ही सीख रखे हैं। इसको डिफरेंशिएट कर दो तो y का क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, 10x का सेक स्क्वायर एक्स और एक्स स्क्वायर का 2x। पावर वाला रूल है ना, पावर वाला रूल आपको सबको ही पता है, x की पावर n है ना, और सेक एक्स का 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो ये सभी आपको पहले से पढ़ाए जा चुके हैं रूल्स। तो इसको दो बार डिफरेंशिएट करना, तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा आपका डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब सेक स्क्वायर है तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें पावर रूल लगाएंगे, 2 सेक एक्स। ठीक है, अब सेक एक्स का दोबारा करेंगे, चेन रूल हो गया ना, पहले पावर का पावर आगे आ गया, एक पावर कम हो गई, फिर सेक एक्स का दोबारा करेंगे, आता है सेक एक्स 10x माइनस 2 और x का 1। तो ये बस आपका आंसर आ गया, 2 सेक स्क्वायर एक्स
10x माइनस 2 कॉमन लेना चाहो तो ले लो, सेक स्क्वायर एक्स 10x माइनस 1, ये आपका सेकंड डेरिवेटिव आ गया। दो फार्मूले यूज हुए हमारे, क्लियर है सभी को। फर्स्ट क्वेश्चन ये था, फर्स्ट डेरिवेटिव किया, डी बाई डी एक्स लिख लिया इसको मैंने, 10x का सेक स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर का ये। सेकंड डेरिवेटिव किया तो सेकंड डेरिवेटिव को किस लेना, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर से। यहाँ पर ये तो आपको पहले से ही सिखाए जा चुके हैं, सेक स्क्वायर एक्स का पावर रूल, फिर सेक एक्स का 2x का, ठीक है, बस सिंपल हो गया। ये आपके सेकंड डेरिवेटिव निकालने के तरीके। और एक दो क्वेश्चन देखते हैं, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें से कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। फिर सेकंड क्वेश्चन है एक्स क्यूब लॉग एक्स। अब बताइए इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना। तो सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए पहले तो हमें यहाँ पर देखो दो फंक्शन दिख रहे हैं, अलजेब्रा और लॉग। तो फर्स्ट सेकंड प्रोडक्ट रूल लगा दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बाई का हो जाएगा डी बाई डी एक्स, यहाँ पर बाई इज इक्वल टू लिख लेते हैं, ठीक है। क्या रूल होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, यहाँ से एक x कैंसिल हो जाएगा आपका, है ना, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर लॉग एक्स, ठीक। तो ये आपका आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव निकालना तो क्या करोगे, अगेन डिफरेंशिएट कर दो, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा डी टू बाई, क्या हो जाएगा डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, और यहाँ पर फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, 3 ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ यहाँ पर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड लॉग एक्स का 1/x, सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्स स्क्वायर का 2x, ये हो जाएगा 2x प्लस 3, ये x एक कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 2x लॉग x। तो बस इसी को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दो, 2x 3x 3 2 जा x लॉग x, है ना। कॉमन लेना कॉमन मत लो, ऐसे लिखा छोड़ दो, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो x कॉमन ले सकते हो बस, है ना। तो देखिए जब प्रोडक्ट रूल बना तो आप प्रोडक्ट रूल से करिए, एक बार आंसर निकाल लो, दोबारा फिर से उसको डिफरेंशिएट कर दो, इसी को बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव। क्लियर हो गया होगा। थर्ड पार्ट में फिर से आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा। थर्ड पार्ट आप खुद से करेंगे, एक्स क्यूब को फर्स्ट डेरिवेटिव मान लो और e की पावर 4x को सेकंड डेरिवेटिव मान लो। फोर्थ वाला मैं आपको बता दे रहा हूं, क्लियर है सभी को। ये फोर्थ वाला क्वेश्चन है, लेट y इज इक्वल टू साइन का एंगल है cos x, साइन का एंगल है cos x। तो इसको किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, बाई का हो गया आपका डी बाई डी एक्स, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos, और एंगल का तो एंगल ऐसा ही रहेगा, इंटू cos का क्या होगा माइनस साइन x, ठीक है। तो आपका d बाई डी एक्स जो है वो ये निकल के आया माइनस का साइन x इंटू cos x, ठीक। अब आप इसको दोबारा करोगे तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये पूरा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो आ जाएगा डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन माइनस बाहर ले लेता हूँ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x, और इसका दोबारा से करोगे cos का माइनस साइन, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज साइन का डेरिवेटिव cos, ये हो गया आपका। देखो यहाँ पर क्या चेन रूल लगा, जब सेकंड का डेरिवेटिव हुआ तो चेन रूल लगा, ठीक, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। cos का पहले मैंने cos का किया माइनस साइन, एंगल को एज इट इज कॉपी, फिर एंगल का दोबारा किया cos का माइनस साइन, सेकंड एज इट इज cos का साइन, साइन का cos। अब इसको माइनस बाद में भेजेंगे, पहले अंदर सॉल्व कर लो, माइनस का साइन x साइन cos x, अच्छा एक साइन इधर भी था तो साइन स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, प्लस cos x cos x, ठीक है। अब माइनस को अंदर भेजना चाहो तो भेज दो, ये प्लस का हो जाएगा,
साइन स्क्वायर साइन कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स कॉस एक्स, ठीक है। ये आपका डबल डेरिवेटिव आ गया d2/dx²। तो कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं, देखो डिफरेंशिएशन सबको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी इन 3-4 क्वेश्चंस में, क्योंकि आपको वही करना, फर्स्ट डेरिवेटिव करना है, जो आंसर आ जाए उसको अगेन डिफरेंशिएट कर दो, इसी को सेकंड डेरिवेटिव बोलते हैं। और ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। रूल्स अपने वही हैं जो लास्ट, कोई नया रूल नहीं आया यहाँ पर, लास्ट के रूल ही यूज हो रहे हैं, बस एक नया कॉन्सेप्ट है जिसको सीखना है आपको। एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ आपको, 5, उसके बाद 6 भी आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। 5 और देख लो एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है दैट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो क्या करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बाई का आ जाएगा d/dx। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, पता है किसी को? नहीं पता है? साइन इनवर्स x, ddx ऑफ साइन इनवर्स x 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया हमने, ठीक है। तो हमारा d/dx जो है ये आ गया है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। इसको अगर मैं ऊपर लिख दूं तो पावर कहाँ हो जाएगी, माइनस की। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो अगेन, क्योंकि मुझे डबल डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो आ जाएगा d2/dx²। ये रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 पावर, ठीक है, 1/2 पावर, और नीचे थी तो ऊपर लेके माइनस की पावर हो गई, ये 1/2 लिखा हुआ है यहाँ पर। अब पावर रूल लगा दो, पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक कम हो जाता है ना। अगेन इसका दोबारा करते हैं, 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। तो फाइनली हमारा क्या आएगा, माइनस का 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर हो जाएगी 3/2 इंटू माइनस का 2x, ठीक है। तो हम 2 से 2 काट दे रहे हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x अपॉन, ये माइनस की पावर इसको नीचे ले आते हैं, की पावर 3/2। ये आपका सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। अगर आपको और इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक बार सिंगल पावर के साथ और एक बार रूट के साथ लिख दो, क्योंकि 3/2 का मतलब क्या होता है, 3/2 का मतलब होता है 1 + 1/2। 1 का मतलब कंप्लीट पावर हो गया और 1/2 का मतलब रूट हो गया। ये भी आंसर लिख लो, चाहे ये आंसर लिख लो, ठीक है। तो इसी तरीके से फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव दोनों में बस रूल्स देखने हैं, बाकी कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं है। एक आध दो क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आते हैं एग्जाम में। अब जो है ना, लेवल में थोड़ा सा बढ़ाता हूँ इन क्वेश्चंस का, जो क्वेश्चन है थोड़ा सा हार्ड बनाता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन तो एमसीक्यू में देखे गए हैं, आगे क्वेश्चन चेंज करते हैं। 6 वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इतने क्वेश्चन किए हमने, तो इसके बेसिस पे आप इनको करिए। 10 का पहले फॉर्मूला लगाओगे, फिर e⁻x का लगा देना, बस हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन चेंज करते हैं, आगे क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा सा लेवल चेंज करके। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड दी d2/dx²। वही क्वेश्चन है अगेन, बट क्वेश्चन पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हो। देखो लास्ट एक्सरसाइज हमने आपको पैरामीट्रिक फॉर्म की पढ़ाई हुई भी है ना। ये t क्या है यहाँ पर, पैरामीटर है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जरा, x इज इक्वल टू हमारे पास 80²। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करते थे ना, dx/dt क्या आ जाएगा, 280। क्लियर, हाँ। और y इज इक्वल टू हमारे पास पहले से ही 280 है, तो यहाँ करोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो d/dt क्या आ जाएगा आपका 2a, क्योंकि t की वैल्यू 1 हो जाएगी ना। अब हम नाउ पहले तो d/dx ही निकाल लेते हैं। d/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/dt अपॉन dx/dt। लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा दिया मैंने ये आपको, 280 अपॉन 2a, नहीं बाई वाला पहले लिखा जाएगा, 2a अपॉन 280, 2a कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1/t। ये आपका d/dx आ गया, d/dx आ गया 1/t। अब मुझे निकालना है d2/dx², d/dx आ गया। अब कर दो आप अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा d/dx², ठीक है। इसका करोगे तो ये पावर रूल लग जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा t की पावर -1 है ना। तो पावर रूल लगाओगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आगे आ जाएगा, t की पावर -2, और आ जाएगा dx, t का है ना, तो dt/dx और आ जाएगा।
डी टी बाई डी एक्स, यानी कि -1/t² डी टी बाई डी एक्स। तो इसके बाद यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा, हमारा आया d2/dx² इज इक्वल टू -1/t² dx बाई डी टी, डी टी बाई डी एक्स। डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू है आपके पास, डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू तो नहीं है, लेकिन डी एक्स बाई डी टी की है। तो इसको हम देखो यहीं पे थोड़ा सा समझना है, हमें डी बाई डी एक्स का डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमें डी एक्स स्क्वायर चाहिए। तो मैंने इसको किया इधर डिफरेंशिएट, पहले तो इसमें पावर रूल लग गया, 1/t का मतलब टी की पावर -1, तो इसका डिफरेंशिएट हो गया, क्लियर। और फिर टी का एक्स के साथ दोबारा करेंगे, क्योंकि हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहले टी का हो गया, फिर डी टी बाई डी एक्स। अब डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। तो अगर मैं यहाँ पर 1 लगा लूँ तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2at, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा d2/dx² इज इक्वल टू -1/2at³। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और है हमारे पास, ये इसको भी देख लेते हैं। हमें दिया हुआ है x इज इक्वल टू, मार्का चेंज कर ले, x इज इक्वल टू a cos थीटा। तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे ना, यहाँ पे तो थीटा दिया हुआ है। तो dx/d इज इक्वल टू माइनस का a साइन थीटा। इसी तरीके से y इज इक्वल टू दिया हमें b साइन थीटा, तो यहाँ कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो d/d इज इक्वल टू b cos थीटा, ठीक है। अब नाउ हम निकाल लेते हैं d/dx। तो d/d अपॉन dx d थीटा, d/d ये रहा हमारे पास b cos थीटा, और ये रहा माइनस का कॉस का माइनस साइन, यहाँ माइनस कहाँ से आ गया, है ना, a साइन, ये कैंसिल हो गया। माइनस का कॉस अपॉन साइन क्या बना, कॉट। तो आपके पास d/dx की वैल्यू आ गई माइनस का कॉट थीटा। अगेन डिफरेंशिएट कर दो, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो आ जाएगा d2/dx² इज इक्वल टू कॉसिक एक्स का क्या हो जाएगा, कॉट एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का कॉसिक एक्स, कॉसिक थीटा इंटू थीटा का हो जाएगा d/dx। और ये माइनस का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। ये गलत है, कॉट एक्स का माइनस कॉसिक स्क्वायर थीटा, और डी थीटा को होगा dx/d थीटा। ये डबल डेरिवेटिव आ गया। अब नाउ हमारे पास जो है d/dx की वैल्यू देखो, ये दी हुई है d/dx की वैल्यू, इसको रिप्लेस कर दो, d2/dx² इज इक्वल टू हमारे पास है माइनस कॉसिक स्क्वायर थीटा इंटू d/dx की वैल्यू क्या, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो माइनस का आ जाएगा ये। अच्छा यहाँ पर पहले से माइनस था और ये माइनस, तो दो माइनस यहाँ पर क्या हो जाएंगे, प्लस। ऐसे हो रहा ना, ये माइनस और ये माइनस, ठीक। तो ये तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो माइनस का a साइन थीटा, ठीक है। तो ये आ गया d2/dx² इज इक्वल टू माइनस का a, कॉसिक को अगर नीचे ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर, एक साइन पहले से हमारे पास, तो माइनस का a साइन क्यूब थीटा, माइनस का a। अब साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, ये रही हमारे यहाँ पर, चूंकि साइन थीटा इज इक्वल टू कितना है, y/b, तो यहाँ पर लगा देंगे हम y/b का क्यूब। तो माइनस a/3 और b ये जो नीचे है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर b3। तो हमारा आ जाएगा माइनस का b³ अपॉन a/3, ये आ जाएगा हमारा d2/dx², ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। तो डबल डेरिवेटिव पैरामीट्रिक फॉर्म हो या सिंपल सा फंक्शन दिया हो, इस तरीके से हम डबल डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास, इसको हम क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन रहेंगे वो प्रूफ वाले क्वेश्चन रहेंगे, जो कि
प्रूव दैट टाइप, क्योंकि 5 मार्क्स के आते हैं। यहाँ से अगर क्वेश्चन आपको मिलता है तो ये पैरामीट्रिक वाला मिल गया तो 5 में आएगा, नहीं तो 1 मार्क्स या 2 मार्क्स से ज़्यादा का नहीं मिलेगा। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके लिए आप थोड़ा सा वेट करिए, आपको नेक्स्ट क्लास मिलेगी प्रूव दैट पर बेस्ड, जो क्वेश्चन 5 मार्क्स के बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, इसको कंप्लीट करिए, नेक्स्ट वीडियो हमारी नेक्स्ट क्लास आगे हो जाएगी। थैंक यू।